अस्सलाम वालेकुम जी। खुबैब कियानी कहानी विद कियानी की नई किस्त के साथ हाजिर। और आज की कहानी कुछ यूँ है कि एक मरतबा एक दूर दराज गाँव में एक बूढ़ा फ़र्द जो है वो दरिया के किनारे रहा करता था। उसका मामूल था कि वो जब भी उठता था वो इबादत करने के बाद किताबें पढ़ना शुरू कर देता था। अब उसका एक छोटा सा पोता था। उसको ये बात बहुत अजीब लगती थी। उसके जहन में ये बात नहीं बैठती थी कि एक इंसान इतनी ज़्यादा किताबें क्यों पढ़ता है जब वो इतनी ज़्यादा किताबें याद ही नहीं रख सकता। तो वो सिर्फ उतनी किताबें क्यों नहीं पढ़ता या उतनी चीज़ें क्यों नहीं पढ़ता जितनी कि याद रखी जा सकती हैं। पहले तो कुछ अर्सा इस बात को अपने जहन में ही पालता रहा, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि जाके दादा से इस बात को डिस्कस कर लेना चाहिए। तो वो अपने दादा के पास गया। उसने कहा, दादा मुझे एक बात बताएं कि आप इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, इतनी ज़्यादा किताबें इंसान याद रख सकता है, इनको पढ़ने का कोई फ़ायदा है? मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता जब आप याद ही नहीं रख सकते इन चीज़ों को। तो अब उसके दादा ने कहा, यार ये सवाल तुमने अच्छा क्रिएट किया है। मैं यूँ करता हूँ कि मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मेरा एक काम करो। ये एक बास्केट है, कोयला उठाने वाली बास्केट है। इसके अंदर जाके ना सामने दरिया से जाओ, भाग के पानी भर के ले आओ। अब वो जो कोयले की बास्केट होती है वो खजूर के पत्तों से बनी होती है। तो बच्चा भाग कर गया दरिया में, उसने बास्केट डबोई और घर की तरफ भागा, लेकिन वापस आने तक क्योंकि खजूर के पत्तों की बनी हुई बास्केट थी तो उसमें से सारा पानी बह गया। अब जब वो दादा के पास पहुंचा तो बास्केट खाली थी। दादा ने उससे कहा, यार तुम, मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता आयो, भाग के जाओ और भाग के आना है ताकि कुछ पानी इसमें मौजूद रहे। अब बच्चा गया भागता हुआ, उसने भरपूर कोशिश की, वापसी पे भागते हुआ आया कि इस तरीके से कुछ पानी बच जाए, लेकिन पानी फिर नहीं बचा। अब बच्चे को इस बात का यकीन हो चुका था कि इस बास्केट में पानी ठहर नहीं सकता, लेकिन उसके दादा ने उसे फिर से कहा कि अब मैं बाहर जाके खड़ा होता हूँ और मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम कितनी अच्छी एफर्ट कर रहे हो इस काम के लिए। अब बच्चा दादा को प्रूव करने के लिए कि मैं भाग रहा हूँ, उसने तीसरी भी एफर्ट कर ली। वो भागता हुआ गया और बहुत स्पीड से भागता हुआ वापस आया, लेकिन अगेन क्योंकि वह बहुत सारी लीकेज थी उसमें बास्केट के अंदर, क्योंकि खजूर के पत्तों की बनी हुई थी, तो पानी सारा उसमें से फिर बह गया और बच्चा फिर खाली आता है। अब उसके दादा के पास जब वो पहुंचा तो उसने कहा, जी कि आपने मुझे बुलाया था, तीसरी मरतबा मैं भाग के तो गया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है जो आप मुझसे करवा रहे हैं, इसमें पानी नहीं आ सकता। उसके दादा ने कहा, यार तुम्हें लगता है बाकी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है जो तुम एक्सरसाइज कर रहे थे? उसने कहा, जी कोई फ़ायदा नहीं। उसने कहा, ज़रा बास्केट को देखो एक दफ़ा। अब जब बच्चे ने बास्केट पर नज़र दौड़ाई तो बच्चा हैरान रह गया कि बास्केट जो उसने शुरू में उठाई थी पहले चक्कर में, उस टाइम वो कोयलों के दागों से भरी हुई थी, लेकिन 3 दफ़ा डुबकियाँ देने के बाद वो बास्केट जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। पानी तो नहीं ला पाई थी, लेकिन बास्केट जो है वो साफ़ हो चुकी थी। उसके दादा ने उसको बैठ के समझाया। उसने कहा, बेटा बात यूँ है, जब हम किताबें पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि किताब में पढ़ी हुई हर बात हमें याद रहे, लेकिन ये बात यकीनी होती है कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो उन किताबों के अंदर कोई ना कोई इंस्पिरेशनल वाक़या, कोई ना कोई मोटिवेशनल पैराग्राफ, कोई ना कोई अच्छा कॉल, कोई ना कोई अच्छी सिचुएशन हमें इस हद तक याद रहती है, हमें इस हद तक मूव करती है, हमें इस हद तक इंस्पायर करती है कि वो हमें ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किल मामलात में से निकलने में मदद भी देती है। और आहिस्ता आहिस्ता जब इस तरह के मुख्तलिफ पैराग्राफ्स, स्टोरीज़ या सिचुएशन जो कि हम किताबों से पढ़ते हैं, जो कि हमें मूव करती हैं और इंस्पायर करती हैं, वो ज़ाहिर हम अपनी पूरी सेंसेस से उनको एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमारी ज़ात का हिस्सा बनती जाती हैं। हमारी पर्सनैलिटी भी उनसे शेप होती है। तो जब हम किताबें पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी किताब याद रखी जाए। किताबें पढ़ने से जिन चीज़ों से आप मूव होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं हर किताब के अंदर जो कि आप अपनी पाँचों सेंसेस से उनको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। और ये वो चीज़ें होती हैं जो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने में भी मदद देती हैं और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर पॉजिटिव चेंज भी लेके आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बास्केट जो है वो पानी तो नहीं ला पाई, लेकिन पानी लाने के चक्कर में वो बास्केट बिल्कुल साफ़ धुल गई। तो हमारी पर्सनैलिटी भी किताबें पूरी याद रखने से नहीं धुलती, बल्कि किताबों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहने से और उनके अंदर से अच्छा मवाद जो है उसको अपने अंदर अपनी ज़ात का हिस्सा बनाने से जो है हमारी पर्सनैलिटी जो है, हमारी शख्सियत जो है वो भी निखर जाती है, वो भी बेहतर हो जाती है। अब बच्चे ने कहा, दादा जान अब आपकी बात मैं समझ गया हूँ। मुझे लगता है कि बच्चे की तरह हम सबको भी समझना चाहिए। हम जितना पढ़ सकें हमें पढ़ना चाहिए, और हर उस जगह पे जहाँ पे कोई किताब, कोई पैराग्राफ, कोई स्टोरी, कोई वाक़या हमें मूव कर रहा है किसी किताब के अंदर, वहाँ पे उसको 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 चखना चाहिए, सही करके प्रॉपरली उसका मज़ा लेना चाहिए, ताकि जब कभी ज़िंदगी में हमें उस तरह के किसी वाक़े का सामना करना पड़े तो वो वाक़या हमें याद है और हम एक बेहतर तरीके से जो है उस सारी नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकें। मेरी अपनी ज़िंदगी आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो उसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैं फंस चुका था, लेकिन किताब में किसी किताब में जो बहुत अर्सा मैंने पहले पढ़ी होती है उसमें से पढ़ी हुई कोई बात आती है और वो यूँ करके मेरी उंगली पकड़ती है, कहती है आओ मैं तुम्हें इस सिचुएशन से निकालती हूँ, और वो सिचुएशन से निकाल लेती है।